श्री स्टेनोग्राफी पर 90 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन स्टार्ट होगा ठीक 3 सेकंड बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट और देश के कुछ उच्च न्यायालयों ने नागरिक अधिकारों और उनके संरक्षण की लड़ाई में जुटे कार्यकर्ताओं, सरकारों के द्वारा कानून की विभिन्न धाराओं के तहत उनकी गिरफ्तारियों आदि को लेकर पिछले कुछ महीनों के दौरान महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं। इन फैसलों को लेकर काफी प्रतिक्रियाएं भी हुई है। हाल ही के एक निर्णय में दिल्ली दंगों के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 3 युवा एक्टिविस्ट्स की जमानत अर्जियां मंजूर करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस आशय की टिप्पणी भी की कि असहमति को दबाने की जल्दबाजी में राज्य के दिमाग में विरोध प्रकट करने के प्राप्त अधिकार और आतंकी गतिविधियों के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है। अगर ऐसी मानसिकता जोर पकड़ती है तो यह लोकतंत्र के लिए सबसे दुखद होगा। एक उच्च न्यायालय की इस टिप्पणी और जमानत के फैसले पर प्रतिरोध करने की आजादी और उसकी राजनीति का समर्थन करने वाले लोगों का प्रसन्नता जाहिर करना स्वाभाविक था। गेंद अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में पहुंच गई है। यूएपीए एक्टिविज्म के प्रावधानों की दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के प्रति सर्वोच्च न्यायिक संस्था ने अभी अपनी सहमति नहीं दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार करने के बाद अगर उसे खारिज कर देती है तो क्या नागरिक अधिकारों की लड़ाई के प्रति अदालतों के नजरिए को लेकर हमारी प्रतिक्रिया भी बदल जाएगी या पूर्ववत कायम रहेगी? राजद्रोह संबंधी कानून के तहत पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ हिमाचल प्रदेश में कायम हुए प्रकरण के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी के बाद भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हामियों ने इसी प्रकार से अपनी खुशी व्यक्त की थी, पर छोटी छोटी जगहों पर काम करने वाले पत्रकारों के खिलाफ कायम किए गए इसी प्रकार के प्रकरणों में राहत मिलना या पुलिस की ओर से ऐसी कार्रवाइयों का बंद होना अभी बाकी है। हम इस सवाल पर गौर करने से बचना चाह रहे हैं कि न्याय पाने के लिए जिन सीढ़ियों को अंतिम विकल्प होना चाहिए उन्हें प्रथम और एकमात्र विकल्प के रूप में इस्तेमाल करने की मजबूरी क्यों बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर हाल के महीनों में कुछ ऐसा भी हुआ है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा मानवाधिकारों के संबंध में दिए गए फैसलों या नागरिक हितों को लेकर सरकारों से की गई पूछताछ को गैर जरूरी बताते हुए सत्ता पक्ष की ओर से उसे देश में समानांतर सरकारें चलाने या जुडिशियल एक्टिविज्म जैसे फतवों से नवाजा गया है। वे तमाम लोग जो न्यायपालिका की सक्रियता पर प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं और वे भी जो उसमें
समानांतर सत्ताओं के केंद्र ढूंढ रहे हैं। इस सवाल पर कोई बहस नहीं करना चाहते हैं कि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न ही क्यों हो रही है। नागरिक हितों के संरक्षण की दिशा में न्यायिक सक्रियता का एक कारण यह हो सकता है कि प्रजातंत्र के अन्य तीन स्तंभों विधायिका या व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और मीडिया की ओर से पीड़ितों को किसी भी तरह का न्याय प्राप्त करने की उम्मीद या तो समाप्त हो चुकी है या होती जा रही है। हुकूमतें भी इस बात को समझती हों तो आश्चर्य नहीं। न्यायाधीशों की नियुक्तियां, उनके तबादले, कॉलेजियम की अनुशंसाओं को खारिज कर देना अथवा उन पर त्वरित निर्णय न लेना, उच्च न्यायालयों में रिक्त पदों का बढ़ते जाना इस बात के संकेत हैं कि सरकारें न्यायपालिका की सीढ़ियों के अंतिम विकल्प को भी जनता की पहुंच से दूर करने का इरादा रखती है। न्यायपालिका को लेकर सरकार की अपनी अलग तरह की चिंता तो हमेशा कायम रहने वाली है, पर नागरिकों के केवल सोच में भी इस बात का जगह मिलना अभी बाकी है कि प्रजातंत्र की हिफाजत के लिए विधायिका और कार्यपालिका को हर कीमत पर उनकी जिम्मेदारियों के प्रति आगाह कराते रहना अब अत्यंत जरूरी हो गया है। न्यायपालिका न तो विधायिका और कार्यपालिका का स्थान ले सकती है और न ही नागरिक प्रतिरोधों का संरक्षण स्थल ही बन सकती है। इस फर्क को रेखांकित किया जा सकता है कि किसान तो अपने हितों को प्रभावित करने वाले कानूनों के खिलाफ सड़कों पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, जबकि कार्यपालिका बजाय उनसे उनकी मांगों पर बातचीत करने के संकट की समाप्ति के लिए न्यायपालिका का मुंह ताक रही है। न्यायपालिका अगर किसानों के लिए अपना आंदोलन खत्म करके घरों की ओर रवाना होने के निर्देश जारी कर दें और किसान उस आदेश को चुनौती दिए बगैर मानने से सविनय इनकार कर दे, तो कार्यपालिका के लिए किस तरह की स्थितियां बन जाएगी। विधायिका और कार्यपालिका यानी सरकार का जन भावनाओं के प्रति उदासीन हो जाना या उनसे मुंह फेरे रहना हकीकत में संपूर्ण राजनीतिक विपक्ष और संवेदनशील नागरिकों के लिए सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक चुनौती होना चाहिए। उन्हें दुख मनाना चाहिए कि जो फैसले कार्यपालिकाओं को लेने चाहिए वे अदालतें ले रही है। जो न्यायपालिका आज सरकार से ऑक्सीजन की आपूर्ति या टीकों का ही हिसाब मांग रही है, वही अगर किसी दिन उससे देश में प्रजातंत्र की स्टेटस रिपोर्ट मांग लेगी तो सरकार उसके ब्यौरे कैसे और कहां से जुटाकर पेश करेगी। यह था 90 शब्द प्रति मिनट की गति से स्टेनोग्राफी पर अभ्यास। दोस्तों करते रहिए कोशिश कुछ कर गुजरने की। हमारे द्वारा रोज सुबह 6 बजे 90 और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको डिक्टेशन दी जाती है और एक एक्स्ट्रा डिक्टेशन और दी जा रही है इन दिनों, जो
रोज के संपादकीय अखबार से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन दी जा रही है, यानी कि 3 डिक्टेशन और उनके साथ में वर्ड भी दिए जाते हैं। तो करते रहिए प्रैक्टिस। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट डे नेक्स्ट डिक्टेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।